यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलस लीनियस के बारे में। कॉलस लीनियस का जो लाइफ स्पैन था वो 1707 से 1778 तक था। कॉलस लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने ये सिस्टम वज़ा किया। ये साइंटिस्ट जो था ये स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था। इसका अहम काम ये था कि इसने जानदारों के साइंटिफिक नाम रखने का तरीका सबसे पहले वज़ा किया। इट इज़ अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जानदारों के साइंटिफिक नेम देता है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दो नामों पर मुश्तमिल होता है, एक बाइनोमियल और दूसरा नोमेनक्लेचर। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका जो नंबर 1 है वो है सेम नेम्स। सेम नेम मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्रो के लिए और एवियन के लिए। ये दो परिंदे हैं जो स्याह रंग के होते हैं। ये इनका कॉमन नेम है, इनका साइंटिफिक नेम नहीं है। नंबर 2 पे डिफरेंट नेम्स। अगर डिफरेंट नेम की बात करें तो इसकी मिसाल को डिस्कस इस प्यार से किया जाता है। ये पौधों से हासिल होता है और ये पौधे की जड़ होती है। उर्दू में इसका यही नाम होता है, इंग्लिश में इसको अनियन कहा जाता है। इसकी भी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। एक साइंसदान के लिए भी इतने ज़्यादा साइंटिफिक नेम याद रखना मुश्किल होता है। थर्ड नेम हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम बाद साइंसदानों के कॉमन नेम दिए गए हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम क्राईफिश की बात करें, स्टारफिश की बात करें या जेलीफिश की बात करें तो इनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अब कॉलस लीनियस जो था ये तरीक़ाकार हमारे लिए मददगार बना। इसने जो हमारे लिए तरीक़ाकार दिया, जो हमें इसने बताया, वो हमारे बहुत ही मददगार, हमारे लिए हेल्पफुल बने और हम सिर्फ दो नामों की मदद से इनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब हम इनके रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स जो हैं वो हैं, फर्स्ट जो रूल्स है वो है इटैलिक और अंडरलाइन। इटैलिक और अंडरलाइन, जो भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है या तो वो इटैलिक में लिखा जाता है या वो अंडरलाइन करके लिखा जाता है। अब दूसरा रूल इसका यह था कि इसके 2 पार्ट्स थे। अब 2 पार्ट्स का जो पहला नाम होता है वो जेनरा होता है और दूसरा नाम स्पीशीज़ कहलाता है। इसमें जो जेनरा का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और स्पीशीज़ में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर होते हैं। अब फिर इसमें तीसरा रूल ये है कि अगर एक नाम को बार बार लिख रहे हैं हम तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर होमो सैपियन लिखना है तो हम उसका जो एच है, जेनरा नेम है, वो कैपिटल लिखेंगे और स्पीशीज़ नेम जो सैपियन है वो हम स्मॉल लिखेंगे। तो इसी तरह ये इसके रूल्स हैं। पहला रूल हम उसको इटैलिक में भी लिख सकते हैं, अगर हम उसको लिखें तो हम अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको कंप्यूटर में लिखना तो हम इटैलिक भी लिख सकते हैं। अगर हम उसको खुद राइट करना है, कॉपी राइट करना है तो हम फिर उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमने इसका दूसरा रूल्स पढ़ा कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो जेनरा होता है और दूसरा होता है स्पीशीज़ होते हैं। जेनरा जो होता है वो कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज़ जो होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। अब थर्ड जो हमने पाया वो शॉर्ट फॉर्म नेम, उसको हम शॉर्ट नेम में भी लिख सकते हैं। जैसे होमो सैपियन तो हम उसको फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल लिख सकते हैं और जो स्पीशीज़ नेम है वो हम स्मॉल लिख सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल में फ़र्स्ट होमो सैपियन है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को होमो सैपियन कहा जाता है। अनियन है, उसको एलियम सैपा कहा जाता है। और मटर जो है, मटर का पौधा, उसको हम पिसम सेटियम कहा जाता है। अगर इसी तरह हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी मदद से हम आसानी से किसी भी जानदार के नाम को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। इसमें 2 हर्फ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक होता है पहला जेनरा, दूसरा होता है स्पीशीज़। इसकी मदद से हम जानदारों का ईज़िली मुताला कर सकते हैं। इसकी मदद से हम जानदारों को ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बुहिन। ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक पौधा डिस्कवर किया जिससे ऑर्चिड ट्री कहा जाता है। बाज़ औक़ात साइंटिफिक जो होते हैं वो कोई भी जेनरा स्पीशीज़ की जगह अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे नाम कोई भी उन्होंने स्पीशीज़ का नाम रखना है किसी भी का, तो वो जेनरा की जगह अपना भी नेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक कि आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।